अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और आपसे माज़रत चाहते हैं कि इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। एक्चुअली मैं सहरी में मसरूफ़ थी और निदा अफ्तारी में, लेकिन आज हम फिर आ गए आपसे मुलाकात के लिए और एक नए कंटेंट के साथ। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं बचत बाज़ार की। माह रमज़ान शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले जो लोगों के जहनों में बात आ रही है वो सामान है अफ्तारी का, सहरी का, तो वो कहाँ से ख़रीदा जाए और कहाँ से बचत हो वो भी देखा जाए। तो इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं कि जगह जगह जो है मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से बचत बाज़ार का इनेकाद किया गया है। साथ में गवर्नमेंट ने यानी कि सूबाई हुकूमत जो है हमारी सिंध हुकूमत, उसने भी बचत बाज़ार का ऐलान किया है और उन्होंने भी बचत बाज़ार का इनेकाद किया है काफ़ी सारी जगहों पर। लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन था, आइए जानते हैं निदा से। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों ने वहाँ विज़िट किया, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे और जो है टोकन्स ले रहे थे। एक पूरा उनका सिस्टम है, एक प्रोसेस के ज़रिए जो है उनको ज़रूरी अशिया जो है फ़राहम हो रही थी। अच्छा, हर उम्र के लोग हमें वहाँ पे नज़र आए, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों और ख़वातीन नज़र आईं। और कुछ मिक्स कमेंट्स थे इस हवाले से। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि स्पेसिफ़िकली इस माह रमज़ान में लोग ज़रा थोड़े से एक दूसरे की मदद करने के लिए सोचते हैं। और जैसा आपने बताया कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है इसका इनेकाद किया, इसका इनिशिएट किया और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फ्री मेडिकल सर्विसेज भी दी गई हैं, मलबूसात हैं और जो है ग्रॉसरी है और लोग आ रहे हैं और अपनी जो है हिसाब से चीज़ें भी ले रहे हैं। हाँ, ये बात तो हो गई कि ये लोग आ रहे हैं अपने हिसाब से चीज़ें लेके जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है यहाँ पर कि उनको बचत हो रही है या नहीं हो रही है, और क्या फ़र्क है किसी तंजीम के लगाए गए बचत बाज़ार में या जो हमारी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत जो सिंध हुकूमत है उसने बचत बाज़ार लगाया है, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है, लोगों का क्या रिएक्शन है। मैंने अपनी कवरेज के दौरान भी ये बात नोटिस की थी और लोगों से रिव्यूज़ हमें मिले थे कि बचत बाज़ार जो था वो चंद रुपए की मामूली सी जो थी उनको बचत हो रही थी, जिससे वो नाराज़गी का बहुत ज़्यादा इजहार कर रहे थे। तंजीमों की जानिब से जो बचत बाज़ार लगाए गए थे उन पे तो इतनी तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से सूबाई हुकूमत ने बचत बाज़ार लगाए थे, सस्ता बाज़ार लगाए थे रिलीफ के लिए आवाम की, तो आवाम वहाँ पे बहुत नाराज़ दिखाई दी मुझे कि हुकूमत को एटलीस्ट आधी कीमत तो कम करनी चाहिए थी। अच्छा, ये जो सिस्टम होता है ये हम पूरे साल हमें देखने को नहीं मिलता और वो स्पेसिफिकली रमज़ान को ज़रा टारगेट किया जाता है कि भाई लोग थोड़े स्पिरिचुअली होते हैं और जो है यही मौका है कि लोगों का दिल जीता जाए। जबकि बहुत दुनिया में बहुत हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी जो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के लिए जो है काम कर रही हैं और जो है आज अच्छा, जब हम लोग वहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो जैसा आपने बताया कि बहुत से लोगों की तरफ से बहुत फेवर में भी थे और बहुत गम और गुस्से का भी इजहार कर रहे थे। यानी कि अच्छा, जो उनकी मैनेजमेंट थी उन्होंने बताया कि वहाँ पे लोग वहीं के रिहायशी हैं जो मैनेजमेंट में उन्होंने जो है हिस्सा लिया है और बहुत गम और गुस्से का इजहार ये था कि इतनी लंबी कतारें क्यों हैं और जो है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को लेने के लिए बंदे को इतनी तकोदो क्यों करनी पड़ रही है। अच्छा, इन सब की वजह क्या हुई? ये जो हम आज बात डिस्कस कर रहे हैं या बचत बाज़ार लगाए गए हैं, इन सब की वजह क्या हुई कि अगर हम पिछले रमज़ान की बात करें या इस तरीके से जब रमज़ान आते हैं तो लोग खुल कर दे रहे होते हैं। मुझे याद है कि मुझे ऐसी कोई गली नहीं याद है कि हम रास्ते में जा रहे हों और कोई गली ऐसी हो जहाँ पे इफ्तार ना बांट रही हो, वहाँ पे नहीं बढ़ती हो, लेकिन हाँ हर जगह। लेकिन अब इतना डिफरेंस आ चुका है कि आपको हर जगह सुनसान मिलेगी, ठीक है। आप लोगों का हाथ जो है वो रुक सा गया है इस रमज़ान के महीने में भी, लेकिन इसकी वजह क्या? गलत बात है बहुत ज़्यादा इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी कतारों में इस गर्मी में जो है रोज़े की हालत में जो है इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जो कि गलत है। इंसान जितना कोशिश करे, स्पेसिफिकली हमारी हुकूमत कि वो लोगों के लिए जो है रिलीफ
फरहम करे, जो कि इतना नहीं है। बिल्कुल। एक फलाही तंजीम जो है वो जो बचत बाज़ार लगा रही है उसमें जो चीज़ों की क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मरकज़ी मुस्लिम लीग थी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, यहाँ तक कि इवन के वहाँ कपड़े भी थे मौजूद और बिल्कुल फ्री मेडिकल कैंप भी था कि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल थे और वहाँ पर फ्री चेकअप हो रहा था। साथ में इसके साथ साथ ना सिर्फ वहाँ की दवाइयाँ यानी कि जो डॉक्टर डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के दे रहा था वो आप बाहर से भी आके अपनी दिखा सकते थे पर्ची और वहाँ से अपनी दवाई ले सकते थे। ये इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया था। जबकि अगर सूबाई हुकूमत की बात की जाए, सिंध हुकूमत की, जो उन्होंने बचत बाज़ार लगाया गया था, तो बहुत सॉरी टू से बहुत ही ज़्यादा देख के अफसोस हुआ था कि इतनी मामूली सी, इतना छोटा सा, मतलब वो कहने की लायक ही नहीं बात है। एहसास पता नहीं लोगों के लिए कब पैदा आएगा होगा सामने, और पता नहीं लोग हमारे कब तक अच्छा, आवाम की सिचुएशन की ज़िम्मेदार भी हमारे हुक्मरानी हैं फिलहाल, उनको ही कहा जा सकता है। क्योंकि अब जो चीज़ें सिस्टम बदले हैं या लोगों की इस्तात में इतनी कमी आई है या जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली रमज़ान में, तो इन सब की वजह क्या है? वो हमारे हुक्मरानों की वजह से है। क्योंकि उन्होंने अच्छे जो हैं इनिशिएटिव्स नहीं लिए, अच्छे जो है रिलीफ बजट से निकाले आवाम के लिए, जिसकी वजह से उन सबको ये फेस करना पड़ रहा है। और लोगों में चिड़चिड़ाहट एक किस्म की पाई जा रही है, क्योंकि कितना सफ़र कर रही है हमारी कौम और महंगाई उरूज पे चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और जो है अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स बेहतर करे। क्योंकि लेकिन फिर भी एक बात देखकर खुशी होती है कि इस मुश्किल वक्त में भी हम सब एक साथ हैं ऑफ कोर्स, और जितनी जिसकी मदद हो सकती है वो कर रहा है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए अपनी दोनों मेज़बान निदा मोइन और कायनात अब्बास को दीजिएगा इजाज़त। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।